हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनको बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं, फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। और साथ में हम एरोडोप के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर को पूरी तरीके से समझ लिया था। तो उस पर बेस हमने एक क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था और एक अभी हम करने वाले हैं, जो होमवर्क दिया था मैंने। तो आओ देखते हैं। तो वैसे इसका थोड़ा सा हिंट मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें दिया था, तो आई होप तुमसे हो गया होगा, बट देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर हुज इलेक्ट्रोड्स हैव रेडियाई R1 R2, ठीक है, R2 ग्रेटर देन R1, व्हिच इज फिल्ड विद आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक हुज परमिटिविटी वेरीज एज एप्सिलॉन इक्वल टू A by R, ठीक है। वेयर इज द कांस्टेंट, R इज द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। देखते हैं। तो सिचुएशन इसकी कुछ ऐसी है कि वही हमारा जैसे आइडियल कैपेसिटर होता है, ठीक है। एक मिनट। और मैंने एक चीज तुम्हें कल बताई थी इस क्वेश्चन में, कि जनरली आइडियल कैपेसिटर में क्या होता है ना, कि ये जो बाहर वाला रेडियस है, मतलब ये बाहर वाला सरफेस को हम ग्राउंडेड ही मानते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके बीच का जो ये है पूरा स्पेस, ये एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन जो कि बेसिकली A by R की तरह इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो इसमें इस तरह का डाइलेक्ट्रिक एक भरा हुआ है। इसका अंदर वाले का रेडियस हमने क्या बोला था यहाँ पर, R1, और बाहर वाले का R2, ठीक है भाई। तो अब क्या करें, हम क्या डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला लगा दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और इसी में एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दें? क्या ये आंसर है? नहीं है, क्योंकि ये तब था जब ये एप्सिलॉन कांस्टेंट होता, बट ये एप्सिलॉन अब वेरी कर रहा है। तो हमें किसी भी R डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम R डिस्टेंस पर जाते हैं, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो इस डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू A by R, ठीक है। ये ऐसे कर दिया, क्योंकि एप्सिलॉन A by R है। अब ये R से R ये कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AR, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। तो अब हम वही फिर लिखेंगे, फिर वही सी पूरा बेसिक अप्रोच अपने को फॉलो करना है। dv इक्वल टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार, इंटीग्रेट करो। अंदर वाले का V1 बोल दिया, बाहर के सरफेस का V2 बोल दिया, ठीक है। ये हो गया। और बेसिकली ये जो ग्राउंडेड है, मैंने क्यों बोला ग्राउंडेड नहीं भी है, तो हमें बाहर में जो भी एनर्जी लीक हो रही है इससे हमें मतलब नहीं है ना, क्योंकि कैपेसिटर में स्टोर्ड तो यही वाली है। तो इससे है, ठीक है। अगर ग्राउंडेड नहीं होता तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती, कुछ एनर्जी होती, बट उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब केवल इस अंदर वाले रीजन का ही है, ठीक है। तो ये है माइनस ई बार डॉट डी आर बार। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, R1 से, हाँ, R1 से R2 तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लूंगा V2 माइनस V1, या सीधे मैं V1 माइनस V2 एक स्टेप वो कर रहा हूँ, V1 माइनस V2 कर रहा हूँ, इसको माइनस की जगह प्लस कर दूंगा, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA, सॉरी AR। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट DR, तो DR क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डायरेक्शन सेम ही है वही, ठीक है। R1 से R2, इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा V इक्वल टू, यहाँ से कॉमन चीजें बाहर निकाल, कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो, और अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DR/R बचेगा अंदर, R1 से R2 तक। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ln ऑफ R। और इसको लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे हम, R1 से R2। ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, अंदर बनेगा ln R2 माइनस ln R1, और log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, ये log की प्रॉपर्टी है। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और ऊपर आएगा ln R2/R1। ये है डेल्टा V की वैल्यू। फिर एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे Q लेना था साथ साथ, क्योंकि ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिख रहे हैं, बार बार ये मैं मिस आउट कर देता हूँ यार, मेरी ये आदत ही हो गई है, ठीक है। ये Q है सब जगह, ठीक है, वन थोड़ी लिख देंगे यार, ठीक। ये हो गया। तो कैपेसिटेंस Q बाय डेल्टा V, तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ln R2/R1, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं। अच्छा क्वेश्चन था। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेरिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे। पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक थ्योरी समझी कैपेसिटर होता क्या है, फिर सिस्टम ऑफ कंडक्टर से कैपेसिटर डिजाइन कैसे करते हैं।
फिर हमने स्फेरिकल कैपेसिटर देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने कई तरह के स्फेरिकल कैपेसिटर डिजाइन किए थे। कभी बाहर वाला वो सरफेस ग्राउंड करके, कभी अंदर वाला, कभी इनफाइनाइट ले जाके, कभी डाइलेक्ट्रिक डाल के, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आज हम कुछ और तरीके के कैपेसिटर्स देखेंगे। तो अगला जो है हमारा, तुम हेडिंग डाल सकते हो। मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। हेडिंग डाल सकते हो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो क्या है ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर? ये भी एक तरह का कैपेसिटर टाइप का अरेंजमेंट है। तो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का हमारे पास एक अरेंजमेंट है, जिसमें एक ये सिलेंडर है। ठीक है, ये इस तरीके का। बेसिकली ये है इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, वही। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बिना लिख ही नहीं पाओगे, है ना। जिसका ये हो गया तुम्हारा एक्सिस, ऐसा एक्सिस बना देते हैं। और इसका रेडियस सपोज हमने बोल दिया कुछ है ए। ठीक है, स्मॉल ए। अब इसी से एक कोएक्सियल सिलेंडर हम और लेंगे इस तरीके का। ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का कोएक्सियल सिलेंडर हम लेंगे एक और। ठीक है, ये कोएक्सियल ही है, थोड़ा सा गैप उल्टा सीधा दिख रहा है, वो बनने में ऐसा हो गया है। कोएक्सियल सिलेंडर। और इसका अब हम रेडियस लेंगे सपोज, जो सॉरी, इसका जो हम रेडियस लेंगे ये हो जाएगा पी। ठीक है, और ये भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है ऐसे। ठीक है, ये दोनों इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है आगे। बट अभी हमने सपोज इसमें कुछ एल लेंथ के लिए इसको ले लिया, इस लेंथ को मैं बोल दे रहा हूँ एल। ठीक है, तो ठीक है। और अब क्या किया हमने, वही जैसे कैपेसिटर डिजाइन करते थे, इस सरफेस से क्यू चार्ज उठा करके अंदर वाले को दे दिया, तो इस पर आ जाएगा इस तरीके से। अ, पूरी सरफेस पर आएगा, इधर भी आएगा। ठीक है, पूरे पे, पूरे सिलेंडर पर इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इधर वाले पर माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू, और ऐसे इधर भी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरीके से चार्ज आ गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि होती थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ आर देख रहा हूँ तो। ठीक है, और ये लैम्डा जो है वो बेसिकली क्यू बाय एल है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वही, फिर वही लॉजिक लगाएंगे, dv इक्वल टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस अंदर वाले के पोटेंशियल को मैंने वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया, तो ये वी वन हो गया, ये वी टू हो गया। और हम कहाँ से कहाँ तक गए, ए से बी तक। ठीक है, तो वी टू माइनस वी वन जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टी आर, इंटीग्रेशन ए से बी तक। ठीक है, तो वी वन माइनस वी टू जो है तुम्हारा, वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन इंटीग्रेशन, अब तो इतनी बार कर लिया यार, डी आर बाई आर ए से बी। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आएगा एल एन ऑफ, बेसिकली एल एन आर आएगा ऊपर ए से बी तक। तो एल एन बी बाई ए सीधे लिख दूं अब, वो माइनस माइनस नहीं लगा रहा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने, एल एन बी बाई ए। ठीक है, ये हो गया डेल्टा वी। तो क्यू क्या था तुम्हारा, वो लैम्डा एल था। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, क्यू बाई डेल्टा वी, यानी कि लैम्डा एल अपॉन लैम्डा एल एन वी बाई ए। और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा से लैम्डा गया। तो कैपेसिटेंस आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन ऑफ वी बाई। ठीक है, ये तो आई कैपेसिटेंस, बट ये एल हमें गिवन नहीं, हमने ये इनफाइनाइट टाइप का माना है। तो इस तरीके के सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स के लिए हम कैपेसिटेंस के बजाय कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, फिर जितनी लेंथ का कैपेसिटर होता है उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ तुम्हारी हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन वी बाई
ठीक है, तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, और ये कैसे आया ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो कैपेसिटर का बेसिक वही है यार, कि एक सरफेस से उठा के दूसरे पे चार्ज देना है। ठीक है, फिर वही बात है, और इसमें भी एक चीज मैं बोलना शुरू में भूल गया कि इसको मैंने ग्राउंडेड माना है ना। नहीं होगा तो इधर भी कुछ चार्ज हो सकता है, फिर उसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो जिस तरीके के हमने स्फेरिकल बनाए थे, कुछ भी बना सकते हो, बट जनरली कैपेसिटर्स बाहर से ग्राउंड होते हैं इस तरीके से। अगर होंगे भी तो वो कंसीडर नहीं की जाती, क्योंकि वो एनर्जी तो वेव है ना, वो एनर्जी तो सराउंडिंग्स में डिस्पर्स हो गई, तो उसका हमें काम नहीं है। तो हमें काम है यही एनर्जी का जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें इतना ही है, इस तरीके से कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। तो अब इतना समझ में आ गया है, तो एक इरोडोव का क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो इरोडोव का एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर का। इन पे भी एक दो क्वेश्चन एरोडोव में गिवन है, तो ये हम लोग साथ साथ करते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.107। चलो, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो देयर इज अ डबल लेयर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देयर इज अ डबल लेयर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर whose parameters are shown in figure। अभी फिगर में बाद में बनाता हूँ। whose parameters are shown in figure। ठीक है, the breakdown field strength values। the breakdown field strength values for these dielectrics for these dielectrics are equal to E1 and E2 respectively। What is the breakdown voltage? What is the breakdown voltage of this capacitor if epsilon 1 R1 E1 is lesser than epsilon 2 R2। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसमें एक फिगर भी तो गिवन था, हाँ वो बना दो जरा। तो फिगर कुछ इस टाइप का है। वही तुम्हारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये स्फेरिकल मत से कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, ये बता रहा हूँ। दिस इज R1, है ना, और एक और है। ठीक है, ये पूरा पूरा बनाना था। तो दिस इज R2, दिस इज R3। ठीक है, इस रीजन में तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक भरा है, इसका परमिटिविटी है तो ठीक है, ये तुम्हारा एप्सिलॉन 1 है। और जो बाहर वाले में है उसका एप्सिलॉन 2 है, जो कि R2 से R3 के बीच में भरा हुआ है। ठीक है भाई, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछ रहा है इसका, तो देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही हम एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सब जगह लिख ही लेंगे। ठीक है,
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सपोज है ना कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका डेंसिटी कुछ लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा हमने मान लिया चार्ज डेंसिटी, अपने आप से माना है। तो अब हम यहाँ से अगर हम डीवी लिखना चाहें तो वही होगा इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली तीन रीजन में होगा। इस वाले सॉरी, ये इधर तो कोई दो ही रीजन में होगा बेसिकली। इस रीजन में मैं सपोज बोल रहा हूँ E1, ठीक है, और इस वाले रीजन में मैं बोल रहा हूँ E2, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये डीवी को हम लिख सकते हैं बेसिकली 1 से लेकर के 2 तक। वन मैं इसको बोल रहा हूँ, सॉरी 1 से लेकर के 3 तक, और ये 2 है। तो 1 से लेकर के 3 तक हम बेसिकली जा रहा है ना। माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 आर, क्योंकि इस रीजन में जो तुम्हारा ये है, ये E1, जहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर एप्सिलॉन 1 है। और इसका लिमिट कहाँ से दोगे, R1 से R2, ठीक है, R1 से R2 माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 आर, इसकी लिमिट दोगे R2 से R3। बस यही है तुम्हारा डीवी, और यही डेल्टा भी तुम्हें चाहिए। तो V3 माइनस V1 तुम्हारा आ जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लूँ चीजें, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर बचेगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन, यहाँ डी आर करना भूल गया मैं, जरा डी आर दोनों में है, ठीक है। तो डी आर, डी आर बाई एप्सिलॉन 1 आर, इंटीग्रेशन R1 से R2 प्लस इंटीग्रेशन डी आर बाई आर एप्सिलॉन 2, यहाँ पे R2 से R3, बस यही है, ठीक है। तो V1 माइनस V3 तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा अंदर इसका हो जाएगा LN R बाई एप्सिलॉन 1, और इसकी लिमिट क्या दूंगा मैं, R1 से R2 प्लस LN R बाई एप्सिलॉन 2, लिमिट क्या दूंगा, R2 सॉरी इनफाइनाइट R2 से R3, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा भी जो तुम्हें चाहिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज यही है, ठीक है। ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर होएगा तुम्हारा 1 बाई एप्सिलॉन 1 LN R2 बाई R1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 LN R3 बाई R2। तो जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर LN R2 बाई R1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस LN R3 बाई R2 बाय एप्सिलॉन 2। यही है तुम्हारा ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो यही था क्वेश्चन में, और कुछ खास इसमें नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, जो कि है तुम्हारा वायर कैपेसिटर, है ना। ठीक है, तो अब ये जो वायर कैपेसिटर है, ये बेसिकली तुम्हारा इरोडोव का एक क्वेश्चन भी कह लो है साथ में, तो वो क्वेश्चन भी मैं नोट करा देता हूँ। तो वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, और साथ साथ वायर कैपेसिटर एक तरह का कैपेसिटर वो भी देख लोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का एक छोटा सा टाइप समझ लो, टाइप टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन लिखो इसका, कौन से क्वेश्चन में है, इरोडोव क्वेश्चन नंबर 3.108, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स with equal cross sectional radii, two long straight wires with equal cross sectional radii, दोनों का रेडियस क्रॉस सेक्शनल एरिया a are located parallel to each other in air। अब इसमें तुम कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पता है, कहीं पे डायरेक्ट्रिक डाल दो, कहीं रेडियस चेंज कर दो, कहीं कुछ कर दो, ठीक है।
वो तुम करते रहना, जैसे हमने स्पेरिकल में किया था, तो सब में करने का हमारे पास समय नहीं है, तुम खुद कर सकते हो टाइम पास के लिए। ठीक है। तो ईच अदर इन एयर पैरेलल टू ईच अदर इन एयर, the distance between their axes equals b find the mutual capacitance of the wires per unit length under the condition b is much greater than a। ठीक है। तो ये वायर कैपेसिटर का सेटअप भी इससे समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी है। तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स विद इक्वल क्रॉस सेक्शनल रेडियाई a आर लोकेटेड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर, डिस्टेंस बिटवीन देयर एक्सिस इज b। ठीक है। तो दो वायर बनाते हैं। ये वायर है बेसिकली इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। ठीक है, जैसे सिलेंडर था, ये ऑब्वियस है। ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो रेडियस है, ये ए है। ठीक है। इस तरीके से, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यार। इस तरीके से रखे हैं, है ना। और इनके सेंटर्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इट इज गिवन एज पी। ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से रखे हुए हैं ये। और बी मच ग्रेटर देन ए है, तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बतानी है। फिर वही काम करो यार, यहाँ से क्यू चार्ज उठा करके इसको दे दो। तो इस पर इस तरीके से कुछ प्लस आ जाएगा, पूरे वायर पर आएगा, बट मैं इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, और इस पर माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। तो अब इस पूरे रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस वाले से चलेंगे वो माइनस पे आएंगे, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये नहीं होगा? ठीक है, यही होगा। तो अब इस पॉजिटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई पॉजिटिव सपोज, और जो नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नेगेटिव होगा, सेम पॉइंट पर अगर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ई पॉजिटिव क्या होगा? सपोज यहाँ से मैं कुछ आर डिस्टेंस पर आया हूँ। ठीक है। तो ई पॉजिटिव क्या होगा तुम्हारा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। ई नेगेटिव क्या होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो अगर ये आर है, तो ये वाला कितना होगा? बी माइनस आर नहीं हो जाएगा? ठीक है, बी माइनस आर। ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा ई माइनस। तो ई एट एनी पॉइंट नेट, दोनों को ऐड कर दूं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दिख ही रहा है। तो वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस आर। ठीक है। तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस 1/b माइनस आर। ये हो गया एट एनी जनरल पोजिशन जो डिस्टेंस आर पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीवी क्या होगा तुम्हारा? वही फिर से माइनस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार। ठीक है। तो वही 1 से 2 गए, तो 1 मैं इसको बोल रहा हूँ बेसिकली, इसके पोटेंशियल को 1, इसको 2। ठीक है। 1 से 2 गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा V2 माइनस V1। और ये तुम्हारा क्या देगा? माइनस
और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक दोगे? फिर से देखो, ये हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसकी लिमिट हम देंगे बेसिकली, ये वाला क्या है पॉइंट ए, और ये वाला क्या है बी माइनस ए, तो ए से बी माइनस ए लिमिट देंगे। इस तरह का हम क्वेश्चन एक कर भी चुके हैं। ए से बी माइनस ए हमारी लिमिट जाएगी। तो अब जरा इंटीग्रेशन के अंदर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस 1/b - r, और इसको हमने लिमिट दी है ए से बी माइनस ए। ठीक है भाई, ये हो गया। तो v1 - v2 यहाँ से लिख लेंगे भाई। तो इतनी बार कर लिया यार, अब v1 - v2 हो जाएगा तुम्हारा, जरा कांस्टेंट बाहर निकाल दूं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डॉट डी आर भी था यहाँ पे, तो डी आर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, डॉट सेम ही डायरेक्शन में है तो डी आर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है। इंटीग्रेशन को अब दोनों पे वो कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी आर, ये ब्रैकेट डी आर बाई आर ए से बी माइनस ए, प्लस इंटीग्रेशन डी आर बाई बी माइनस आर ए से बी माइनस ए। ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया। डेल्टा वी यहाँ से अब हम लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आएगा तुम्हारा डी आर बाई आर एल एन आर, इसकी लिमिट क्या देंगे हम, ए से बी माइनस ए प्लस माइनस एल एन बी माइनस आर। ठीक है, क्योंकि एल एन बी माइनस आर आएगा और उसका माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा। इस माइनस को मैंने निकाल करके यहाँ लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं ना। ये हो गया ए से बी माइनस, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है भाई, तो जगह लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ऑफ बी माइनस ए बाई ए माइनस एल एन ऑफ ए बाई बी माइनस ए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ऑफ बी माइनस ए अपॉन ए प्लस एल एन ऑफ बी माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, तो इसको हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ln बी माइनस ए बाई ए। ठीक है, तो 2 से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ऑफ बी माइनस ए अपॉन ए, ये आएगी डेल्टा वी की वैल्यू। तो कैपेसिटेंस तुम्हारी हो जाएगी लैम्डा एल बाई लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल एन ऑफ बी माइनस ए बाई ए। ठीक है, फिर इसमें भी वही कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हम डिफाइन करेंगे, ये एल बेसिकली यही है यार इसकी लेंथ। ठीक है, और हम वही कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करेंगे इसमें भी जो पहले की थी। तो वो हो जाएगी तुम्हारी, लैम्डा से लैम्डा कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन ऑफ बी माइनस ए अपॉन ए, ये तो हो गया। बट हमने क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन लिया था कि बी मच मच ग्रेटर देन ए है, इसी कंडीशन में हमें आंसर देना था, तो वो हो जाएगा सी बाई एल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी माइनस ए नियरली इक्वल टू बी, ये हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी बाई, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाएगा वायर कैपेसिटर, तो ये भी एक टाइप ऑफ कैपेसिटर है। तो ठीक है, तो इस पे यार यही क्वेश्चन, इसमें और कोई क्वेश्चन इससे इर्दों में है नहीं। बाकी इस पे ज्यादा क्वेश्चंस मतलब आ तो सकता ही है, बट आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो बस, उसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो बेसिकली हर तरह के कैपेसिटर में वही कॉन्सेप्ट है यार, कि एक जगह से उठा करके चार्ज दूसरे पर ले गए, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है, जो कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस ही है। और जहाँ तुम्हें एक सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर तुम्हें ये एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो यही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता दूं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कैपेसिटर में। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने
कैपेसिटर के बेसिक समझे थे और सिस्टम ऑफ कंडक्टर से कैपेसिटर कैसे डिजाइन करते हैं वो समझा था। सेकंड में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स पे पूरा टाइप दिया था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट देखे थे कि बाहर वाले को ग्राउंड कर दो, अंदर वाले को ग्राउंड कर दो, डायरेक्ट डाल दो, ये वो और ये सब। फिर आज हमने वायर कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखे, ठीक है। इसके बाद अगला तुम्हारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो आई होप तुम्हें अभी तक जितना समझाया तुम्हें सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में भी या किसी पुरानी वीडियो में भी, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम डाल सकते हो, साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुमने अभी तक दोस्तों के साथ अपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।